आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हरदोई के शाहबाद में सामुदायिक केंद्र की ओर से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण व टीकाकरण का आयोजन मदरसा उल जमियतुल अरबिया मदीनातुल उलूम में संपन्न किया गया। तो वहीं यात्रा के दौरान आने वाली तमाम समस्याओं से निदान पाने की जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की टीम के साथ मदरसा कमेटी के भी कई लोग शामिल थे। हरदोई के कुमारनपुरवा गांव में खाना बनाते समय एक परिवार में सास बहू की आग लगने से मौत हो गई। तो बता दें कि खाना बनाते समय अचानक छप्पर के जलते चूल्हे पर गिर जाने से उसमें आग लग गई और उसके नीचे दबे होने के कारण सास की मौके पर ही मौत हो गई। तो बहू ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बांदा में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के कर्मियों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग खासे नाराज हैं। तो बता दें कि बैंक कर्मियों की मनमानी और बैंक के समय से ना खुलने के कारण यहां के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीण ने बैंक कर्मियों के खराब रवैये की भी शिकायत की है। श्रावस्ती के इकोना में बाइक सवार दो बदमाशों ने बिस्कुट सप्लाई की एक एजेंसी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 1,27,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। तो बता दें कि कर्मचारी सामान की डिलीवरी और वसूली करके वापस लौट रहे थे। तभी बाइक पर दो नकाबपोश आए और लूट करके चले गए। वहीं सूचना के बाद पहुंचे पुलिस और आला अधिकारी ने पड़ताल शुरू की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में उतरौला में शांति मार्च निकाला गया। तो वहीं लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुल्तानपुर शहर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन व आश्रम को लेकर उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर हंगामा हुआ। तो बता दें कि जमीन को लेकर कई दिनों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। वहीं आश्रम के महंत ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। 1942 की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाने वाली श्रीमती सत्यवती सिन्हा का लंबी बीमारी के चलते 92 साल की आयु में देहांत हो गया। तो वहीं उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कार्य किए। तो वहीं अपना पूरा जीवन समाज सेवा और देश सेवा में लगा दिया। श्रीमती सिन्हा को तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया था। वहीं उन्होंने बरेली में भी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सन 42 बल्कि थोड़ा और पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये जेल में भी गई और काफ़ी शादी के एकदम बाद और इन्होंने उसी समय से बरेली में इनको पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद जेल गई और उसके बाद भी बहुत ही एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये जिला बाल कल्याण की भी अध्यक्ष रहीं, ये कोऑपरेटिव बैंक की भी चेयरमैन रहीं और जितने भी यहाँ पे होम्योपैथिक बोर्ड की यूपी से मेंबर रहीं। तो क्योंकि ये डॉक्टर भी थी और उस समय बताते हैं कि आधी से ज़्यादा रुड़की इनके हाथ की पैदा करनी, तो इनका दोनों बहुमुख प्रतिभा रही इनकी। इन्होंने समय समय पे आंदोलन भी बहुत करे और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले के विरोध में दमोह में मुस्लिम युवा संघ ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित लाने वाले सलीम के जज्बे को भी सलाम किया। दमोह के भिलौनी गांव में BRGF मत्स्य द्वारा स्वीकृत प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण से पहले भूमि पूजन किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए विधायक जी का आभार व्यक्त करते हुए गांव के सरपंच ने बताया कि भवन की विशेष आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। फतेहगढ़ साहिब में एक गुरुद्वारे के 2 निहंग सिंहों में विवाद हो गया। तो वहीं विवाद के बढ़ जाने से एक व्यक्ति ने दूसरे पर धारदार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद हत्यारा गुरुद्वारा साहिब के गुंबद पर चढ़ गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। उमरिया जिले के महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो वहीं यह निर्णय कुछ समय पहले हजारों छात्रों द्वारा आंदोलन कर मांग करने पर लिया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय के बाद से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो साथ ही छात्रों को होने वाली कई तरह की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
21 सितंबर 2016 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 25 से 30 हज़ार छात्रों ने जो आंदोलन किया था शिक्षा नीति को बदलने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख मांगे थी यूजी कोर्सेज में सेमेस्टर प्रणाली को बंद करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार को एबीपी द्वारा जो हमारी जो मांगे हमारी मैं उसको आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पे अपन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे अंडर ग्रेजुएशन सिस्टम से पूरे मध्य प्रदेश से सेमेस्टर प्रणाली खत्म कर दी गई है, जिससे छात्रों को जो विलम्ब होता था, जैसे कि साल में 2 बार फीस जमा करनी होती थी और साल में 2 बार मूल्यांकन करने होते थे, और जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर होते थे वो आगे पीछे होने लगे थे। तो इससे जो अपने मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का एकेडमिक कैलेंडर होगा वो बेहतर होगा और हमारे परिणाम अच्छे आएंगे। इससे छात्रों को भी बहुत राहत मिल रही है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना अंतर्गत चौकी सिंगोड़ी में अज्ञात चोरों द्वारा एक मोबाइल शॉप से लाखों रुपए और कीमती मोबाइल चोरी कर लिए गए। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज को देखा और छानबीन शुरू की। साथ ही उन्होंने जल्दी चोरों को पकड़ लिए जाने की बात भी कही। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में भाजपा सदस्यों ने नगर पालिका के विरोध में धरना प्रदर्शन और घेराव किया। वहीं नेताओं ने अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा शहर में विकास को लेकर कई आरोप लगाए। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल पहले से मौजूद था, तो नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में मांगों का निराकरण नहीं किए जाने पर आगे भी प्रदर्शन किए जाने की बात कही। वार्ड क्रमांक 8 और 9 में 11 बजे 12 बजे के बाद जल सप्लाई होता है, उसकी व्यवस्था सुधारें। और साथ ही पूरे बरसात का समय आ रहा था और पूरे शहर में गंदगी व्याप्त थी, नालियाँ बजबजाई हुई थी, उसको साफ सफाई करने के लिए हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि 7 दिवस के अंदर अगर आप ये सब व्यवस्था नहीं सुधारते तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। 23 दिन बीतने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन अपनी हठ धर्मता के कारण कोई भी पहल नहीं की। एक लेटर उन्होंने पहुँचा दिया और वो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। हम लोग की आज यही मांग है प्रशासन और शासन से और नगर पालिका प्रशासन से कि 15 दिवस से 20 दिवस के अंदर में हमारी तीनों मांगों को अविलंब पूरा किया जाए, नहीं इससे बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। गिर सोमनाथ में आए दिन आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं यह जानवर सड़कों पर अपनी मनमानी करते हुए जहां तहां बैठ जाते हैं, जो कई बार लंबे जाम का भी कारण बन जाते हैं। तो वहीं कई बार इनके लोगों पर हमला करने की भी घटनाएं सामने आई हैं।